त्रिवेदी ने उनका जान बचाया। पूर्व के 2019 में वो गठबंधन कर ली, वो भूल गए। ब्रह्म त्रिवेदी मायावती जी की जान बचाने का कार्य किया तो तभी गठबंधन कर लिया। चाचा और बुआ और भतीजे का रिश्ता था। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विकास की सरकार है। रोजगार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से दिया गया। उत्तर प्रदेश में संविदा की जोड़ दिया जाए साथ ही तो 8,75,000 नौकरियां देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथ ही ये अपराधियों की सरकार नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आज हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से देख रहे हैं ये लोग और इस चुनाव में किस हिसाब से मजबूती दिलाएंगे और डॉक्टर अरविंद राजभर जी को घोसी लोकसभा से कैसे सांसद बनाएंगे। आइए आज हम इनसे ही बात करते हैं। स्वागत है सर यूपी सच तक में। जी धन्यवाद। मैं आलोक सिंह, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ, रसड़ा पूर्वी। जी अभी घोसी लोकसभा चुनाव पे ही हम बात करेंगे। घोसी लोकसभा चुनाव में किस हिसाब से आप लोग मजबूती दिला रहे हैं? जैसे कि हम लोग की जो है कि सरकार, मोदी जी, योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है कि प्रदेश भर में और देश भर में है। जनता जो है कि देख रही है कौन विकास कर रहा है। पहले पिछली जो है कि जितनी भी सरकारें थी अपना जो है कि विकास की और जो है कि लुटने का, जो है कि घोटाला करने का जो है कि काम किया गया। तो जनता जो है कि जाग चुकी है और इस बार जो है कि मोदी जी का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक कार्यकाल होगा और हमारे जो है कि यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को हम लोग जो है कि 2.5 लाख जो है कि वोटों से विजयी बना के जो है कि दिल्ली भेजने का काम करेंगे। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का दावा है कि 400 पार पे क्या कहेंगे? जी, कोई जो है कि इसमें सोचने की बात ही नहीं है। विरोधी जो है कि जान चुके हैं कि इस बार जो है कि 400 पार जो है कि सुनिश्चित है और जो है कि पूरी देश की जो है कि जनता इस बार जो है कि 400 पार का जो है कि नारा लेकर चल रही है कि जहाँ पे मतलब पिछली बार सरकार नहीं बन पाई, सांसद नहीं जीत पाए, वहाँ पे भी जो है कि जिताने का काम करेगी और 400 पार जो है कि एक ऐतिहासिक जो है कि कार्यकाल जो है कि मोदी जी का देखा जाएगा। आप लोग 400 पार का दावा बराबर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पार्टी हमेशा करी है कि 400 पार नहीं, 400 से हार। जी, विपक्ष पार्टियों के पास कोई मुद्दा जो है कि है नहीं। पिछली भी जो है कि अभी जो है कि सपा से देखेंगे तो लगातार जो है कि चुनाव हारते जा रहे हैं। जनता जो है कि उन लोगों की जो है कि जो जुमलेबाजी थी उन लोगों के जो है कि चक्कर में अब नहीं पड़ रही है। जितने भी जनता है, हर एक जो है कि समाज के लोग हैं वो जो है कि जान चुके हैं कि कौन वास्तविकता में जो है कि देशभक्त है, जो देश की जो है कि सेवा कर सकता है, आम जनता की जो है कि सेवा कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कि सबसे जो है कि नीचे जो है कि वर्ग के लोगों के लिए काम करते हैं और काम करते हैं और काम जो है कि किया जाएगा। लोगों का क्या कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तमाम महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। जी, रोजगार के मामले में जो है कि देखा जाए तो हर एक सेक्टर में जो है कि रोजगार देने का जो है कि काम किया गया है। जैसे कि विरोधी पार्टियां जो है कि कह रही हैं कि जो है कि रोजगार नहीं है, उन लोग के सरकार में जो है कि रोजगार नहीं रहता था, गुंडागर्दी रहती थी। जो देखिए जहाँ पे जो है कि असुली हुआ करता था, किसी का जो है कि आए दिन जो है कि रेप हुआ करता था, कोई जो है कि माताएं बहनें जो है कि रात को जो है कि निकल नहीं पाती थी। ऐसे जो है कि विरोधी पार्टियों के जो है कि जुमले में इस बार जनता नहीं आने वाली और यहाँ से जो है कि एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का काम किया जाएगा। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा? 5 किलो राशन पे, विकास के मुद्दे पर देखिए हम लोग के पास जो है कि विकास जो है कि इतना जो है कि बताने के लिए है कि जो है कि दिन कम पड़ जाए। विकास के जो है कि विकास को जो है कि देखा जाए तो हम लोग यहाँ से जो है कि सुरक्षा को जो है कि देखा जाएगा। अन्य जो है कि हर घर जो है कि नल योजना जो है कि है, सब कुछ जो है कि हर एक घर जो है कि माताएं बहनें जो है कि खुले में शौच करने जाती थी, उनके लिए जो है कि हर एक घर में जो है कि शौचालय बनवाया गया। ऐसे जो है कि देखा जाए तो हर एक जो है कि सबको जो है कि आवास दिया गया। हर एक सेक्टर में आप जो है कि देखें तो जो है कि इसमें जो है कि कहीं एक कोई जो है कि मुद्दा नहीं बच रहा है कि उस क्षेत्र में जो है कि विकास ना हुआ हो। चलिए क्या कहेंगे सर? मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं, जिला कार्य समिति का सदस्य हूं। अभी रसड़ा में कैसे आना हुआ? रसड़ा में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी के चुनावी सभा को संबोधन करने हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री मयंक शेखर तिवारी जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा और गठबंधन प्रत्याशी के नेता मौजूद हैं। इसलिए मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते डॉक्टर अरविंद राजभर जी को जिताने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है, साथ ही वो पूरे समाज को बताना है नारा, अब की बार 400 पार। ये 400 पार का नारा कैसे पड़ा? पूर्व की सरकारों में आपके बगल में गाजीपुर हुआ, मऊ हुआ,
जो पूर्व में बोनेट पर चढ़ के दंगा फैलाने का काम करता था, और इस बार ये चुनाव एक तरफ राम को लाने वाला, दूसरे तरफ जो अपराध को अपने बाप का बपौती मान के चुनाव लड़ने वाले को खत्म करने का ये चुनाव है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय दानिश आजाद अंसारी जी का चुनाव है, आदरणीय सोनी सिंह लिटिल जी का चुनाव, डॉक्टर रविंद्र राजभर जी का चुनाव है। इस चुनाव में सिर्फ विकास की बात होगी। मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में 2014 में आई पहली योजना क्या थी आपको पता भी होगा, महिलाओं को धुआं मुक्त करना। उज्ज्वला गैस योजना के मुक्त किए थे धुआं, लेकिन आज गैस का रेट देख रहे हैं। गैस का रेट नहीं है साथी, आप 900 रुपए का दारू पी जाते हैं, 925 रुपए का सिलेंडर नहीं भरा सकते हैं। सब थोड़ी दारू पीता है, दारू कोई पीता है ना, कि सब थोड़ी दारू पीता है, महिलाएं थोड़ी दारू पीते हैं, बच्चे थोड़ी दारू पीते हैं। महिलाएं कमाने जाती हैं, कमाने जायज़ सी बात है, महिलाएं कमाने जा ही रही हैं। महिलाएं कमाने जा रही हैं सरकार की नीतियों के अधीन। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, गरीबों की सरकार है। पूर्व में किसी की सरकार ने इतना कार्य नहीं किया। शौचालय देने का काम महिलाओं के नाम ही है, महिलाओं के नाम शौचालय। आवास पक्का मकान किसने दिया? पूर्व की सरकारों में, इंदिरा की सरकारों में नसबंदी करा दिया जाता था, हत्या करा दी जाती थी। गेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, एक दलित प्रधानमंत्री, दलित मुख्यमंत्री बननी थी तो ब्रह्मदत्त त्रिवेदी ने उनका जान बचाया। पूर्व के 2019 में वो गठबंधन कर ली, वो भूल गए। ब्रह्मदत्त त्रिवेदी मायावती जी की जान बचाने का कार्य किया तो तभी गठबंधन कर लिया। चाचा और बुआ और भतीजे का रिश्ता था। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विकास की सरकार है। रोजगार की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4.5 लाख नौकरियां पारदर्शी तरीके से दिया गया है। उत्तर प्रदेश में संविदा की जोड़ दिया जाए साथ ही तो 8,75,000 नौकरियां देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। साथ ही ये अपराधियों की सरकार नहीं है। पूर्व में 2016 के पूर्व में एक भी मुकदमे दर्ज नहीं थे, सिर्फ मुकदमे दर्ज होकर छोड़ दिया जाता था। सरकार बनी तो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का काम 17 के पूर्व में 1200 मुकदमे कायम हुए थे और मुकदमे की सुनवाई हुई और उनकी सजा होते रहा और भगवान के प्यारे हो चुके हैं। क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, बुलडोजर बाबा की देन है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है उत्तर प्रदेश में। साथ ही मतलब आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को मारने का बीजेपी का हाथ है? नहीं, वो अपने दौरे से मरे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को मारने का काम नहीं करती, मारने का काम। लेकिन उन्हीं मुख्तार अंसारी को कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों के मसीहा थे और कुछ लोग कहते हैं कि माफिया थे। चोरों के मसीहा। आप क्या कहेंगे? मैं साथी बताना चाहूँगा, मऊ के दंगे में 2005 में कितने जनसंख्या में यादव लोग मारे गए थे, कितने राजभर मारे गए थे, कितने ब्राह्मण मारे गए थे। मसीहा किसी को मारता नहीं है साथी, मसीहा सेवा करने के लिए। मसीहा इस समय का मसीहा उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपने कार्यों से हर घर जल पहुंचाने का कार्य होता है, राशन देने का काम होता है, आवास देने का काम होता है। आपको पता होगा भारत में सबसे बड़ा घोटाला 1992 में हुआ था, 2001 में हुआ था। घोटाला करने वाला कौन था? कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माना है साथी, 1 रुपया चलता था तो किसानों के खाते में, हमारे नौजवानों के खाते में कितना रुपया आता था? 15 पैसा था। प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलवाकर किसानों के खाते में 2,000 रुपये देने का कार्य करता है, वृद्धा पेंशन देने का कार्य करता है। पर गांव के लोगों का कहना है कि हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, वही शिक्षा मुक्त किया जाए। इससे आप कितना सहमत हैं? आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ITI बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया। पूर्व में कितने एयरपोर्ट थे, कितने ITI थे, कितने मेडिकल कॉलेज थे। सिर्फ एक जाति लोग का विकास होता था। क्या आजमगढ़ में यादव परिवार का व्यक्ति ही लड़ सकता था? यादव परिवार के दूसरे लोग नहीं लड़ सकते थे क्या? या मैनपुरी में यादव परिवार का नहीं लगता था? भाई, भतीजा, चाचा सब लड़ रहे हैं। क्यों? ये मोदी जी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने देखा होगा सिकंदरपुर के एक सपा का विधायक है, माननीय नेता आदरणीय दानिश आजाद अंसारी जी पर बेदुकी बयान देता है हरदम। क्यों? मुसलमानों का रहने का अधिकार नहीं। मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक खत्म किया। सबसे ज़्यादा भागीदारी राशन योजना में 35% मुसलमानों को, शौचालय में 33%। ऐसे रोजगार क्यों? ये भारतीय जनता पार्टी में होता है, कार्यकर्ताओं में होता है।
ये डॉक्टर अरविंद राजभर जी को हम लोग दिल्ली भेजने का कार्य करेंगे। सदन में बैठेंगे वो तो बताएंगे। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं समाजवादियों के विचारधारा से नहीं आया हूँ। मैं भारत को राष्ट्र की सेवा करने के लिए आया हूँ। और रसड़ा विधानसभा का चौमुखी विकास होगा, घोसी लोकसभा का चौमुखी विकास होगा। पूर्व में ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने हमसे नाराज होकर दूसरे पार्टी में चल गया। उनसे उनके नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने कुर्सी देने का काम नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन प्रत्याशी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जिनसे पूछ दिया जाए, हर गली मोहल्ले के व्यक्ति भी जाति से बता देंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम शुभम सिंह है, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कार्यकर्ता हूँ जी। क्या लग रहा है इस चुनाव में, किस हिसाब से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? इस चुनाव का एकदम नियत कंफर्म हो गया, अब की बार 400 पार जी, अब की बार 400 पार एकदम पार। अरे लेकिन आप 400 पार का दावा सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी भी तो कर रही है कि 400 पार नहीं 400 से हार। विपक्ष का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप निकाल रहे हैं? 80 के 80 सीटें एकदम। बाकी विपक्ष पार्टी कहाँ जाएगी? विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा यहाँ से, खाता ही नहीं खुलेगा, जीरो पे जाएगी एकदम जीरो, खाता ही नहीं खुलेगा। हाँ। आजमगढ़ में अभी पर्चा दाखिला था, पर्चा दाखिला में तमाम देखा जाए कि निरहुआ से ज्यादा धर्मेंद्र यादव के आदमी अरे भाई वहाँ कहाँ चले गए, एकदम वहाँ पे एकदम निरहु भैया का कंफर्म सीट है एकदम। वहाँ से अखिलेश भैया घर द्वार छोड़ के जमानत जब्त करके चले गए अपने घर। अरे आजमगढ़ की जनता कह रही है कि नचनिया पदनिया अभी बनाए, एक बार कुछ नहीं किया, इस बार क्या करेगा? स्टार आदमी है, नचनिया पदनिया तो सबको कहने का है। यहाँ पे अभी बिहार में चले जाइए, काराकाट से लड़ रहे थे जिनको बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पिताजी भी मुख्यमंत्री, माताजी भी मुख्यमंत्री, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका तजुर्बा कहने का कोई है ही नहीं है। तजुर्बा को तरबूजा कह रहे हैं, वो बनेंगे प्रधानमंत्री। तो बताइए, ऐसे लोग बड़े भैया हमारे पवन भैया हैं, पावर स्टार हैं, उनको नचनिया कहने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग विपक्ष के लोग हैं, हम लोग पे अभद्र टिप्पणियाँ